हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएसएम और आज इस चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। और चलिए इस वीडियो में हम जो इस U5 की यूफेस लेसन में आज हम डंप राइट करना कैसे दिखाएंगे, ठीक है। और कौन सा डंप लेना जरूरी है उसके ऊपर बातें करेंगे। चलिए यूफेस इंस्टॉल ओपन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक जो मेरा पास एक MI A3 आई था डेड कंडीशन में, तो उसको मैंने यूफेस उठा के ये चेक कर रहा हूँ। देखिए ये मैंने बहुत ही एक ही सेकेंड मतलब कुछ ही पल में ये आपका आइडेंटिफाई हो गया। मतलब बहुत यूफेस बहुत स्पीड है आइडेंटिफाई करने में यार। U5 की जो यूफेस हार्डवेयर बहुत ही स्पीड है। चलिए इसमें से जो जितने सारे लोन है उसमें से सिर्फ आपको लोन 5 की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लेता हूँ ताकि हम उसको सही से आपको जानकारी दे सकूं। देखिए ये जो हमने एक मेरा पास क्या मैं MI A3 आया था, तो ये जो MI A3 आया था ये डेड कंडीशन पे आया था मेरे पास। ये DC रीडिंग में 174 में जाके रुक जा रहा था, 174 में रुक जा रहा था, ठीक है। तो मैंने इस मोबाइल को मतलब ये आपका MI A3 को चेक करने के बाद पता चला कि यूफेस की दिक्कत है। तो मैंने यूफेस उठाया, यूफेस उठाने के बाद यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे डीसी रीडिंग के हिसाब से मैंने वो आइडेंटिफाई किया कि यूफेस की अंदर प्रॉब्लम है। तो चलिए मैंने उसको क्या हुआ, जब मैंने उठाया उसको उससे पहले मैंने इस मोबाइल को प्रोग्राम कर चुका हूँ। तो जैसे मैंने प्रोग्राम कर चुका बट रिकॉर्ड करना भूल गया था, इसलिए फिर से मैं उसको रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे जो U5 यूफेस की जो हार्डवेयर है उस यूफेस को रीड राइट और प्रोग्राम करने में बहुत स्पीड है। और आप सभी लोगों को बोलूंगा कि अगर आपको यूफेस के ऊपर काम करना है तो आपके लिए U5 यूफेस्टल बहुत अच्छा है। जो U5 यूफेस्टल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्पीड है। और इसमें से आपको मैं वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी दूंगा और सपोर्ट भी करूंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए जैसे आइडेंटिफाई किया तो लोन में 6 लोन होता है, उसमें से सिर्फ आपको लोन 5 बैकअप लेना है, क्योंकि लोन 5 के अंदर आपका मॉडेम 2 FHC सिक्योरिटी रहती है। इसलिए देखिए मॉडेम जो 128 MB का बहुत ही कम समय में रीडिंग हो चुका है। तो उसके बाद हम क्या करना है, उसको वाइप करना है। वाइप करने से क्या होगा, 6 लोन वाइप मतलब डिलीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आइडेंटिफाई करते हैं वाइप ऑन। देखिए जब हमने डिलीट नहीं की थी तो यहाँ पे उसका डिटेल्स बता रहा था। अभी जैसे वाइप कर लिया यहाँ पे डिटेल्स नहीं आ रहा है, लोन हो या तो पार्टीशन हो, कुछ नहीं आ रहा है। तो चलिए हम उसको जो प्रोग्राम करना है, बस हम प्रोग्राम में ये कॉलकम सेट है। तो आपको क्या करना है, फ्लाश फाइल चॉइस करके, बस फ्लाश फाइल चॉइस करके उसको जो फ्लाश फाइल में रो प्रोग्राम XML और पेज होता है उसको चॉइस करना है। तो चलिए उसमें पहले हम रो प्रोग्राम में ऑलवेज 0 को चॉइस कीजिए, रो प्रोग्राम में 0 को चॉइस कीजिए। चलिए पेज में जो है पेज 0 चॉइस करना है, ठीक है। पेज 0 चॉइस करते हैं और याद रखिए आपको ऑलवेज यहाँ पे 0 चॉइस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेज रो प्रोग्राम 0 चॉइस किया हूँ। उसके बाद राइटिंग पे लगा देना है, ठीक है। क्या होगा, फ्लाश फाइल के अंदर सारे लोन के डाटा रहता है। जैसे हम उसको यहाँ पे देखिए लोन में कोई डिटेल्स नहीं शो रहा है, राइट होने के बाद हर लोन में डिटेल्स शो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं, राइट पे लगा देते हैं। चलिए देखिए ये बहुत ही स्पीड, जो U5 की यूफेस्टल है बहुत ही स्पीड है, बहुत स्पीड है राइटिंग में। जो इस मोबाइल में आइडेंटिफाई या रीड करने के वक्त मेरे को 42 MBPS में रीड हो रहा था और हाईएस्ट 42 MBPS से राइट भी हो रहा था। अभी देखिए बाई ब्लॉक के हिसाब से ये 28 या 32 35 इसकी हिसाब से राइटिंग हो रहा है। बट ये जो राइटिंग का स्पीड है बहुत ही स्पीड है और मतलब किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। बट इस U5 की यूफेस जो हार्डवेयर है बहुत अच्छा है और आप लोगों को बहुत इजी दिया गया है, जैसे आपको सही से समझ आएगा। मतलब यूफेस के अंदर इतना सारा बड़ा मसला कुछ नहीं है, बस आप लोगों को समझना है। और क्योंकि आगे जाके जो आगे आने वाला टाइम पे आपका सिर्फ यूफेस आएगा। जैसे EMC चल रहा था
चल रहा है उसी तरह आगे यूफेस चलेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आपको यूफाई मतलब आपको यूफेस के ऊपर काम करना है तो आप यूफाई की यूफेस चॉइस कीजिए। ठीक है, इसमें स्पीड बहुत है, काम जल्दी हो जाएगा और बहुत इजी होता है काम करने के लिए। ठीक है, और सपोर्ट के लिए क्या होता है कि जब भी आप यूफाई लेते थे, यूफाई के लिए हमने एक लेसन बनाया था, उसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसी तरह अगर आप यूफेस लेते हैं तो यूफेस का भी लेसन मैंने बनाता हूँ। और अभी तो ये 3 नंबर है, और भी बहुत सारे लेसन आएगा। और यूफेस में जो जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, सैमसंग का डेडो या तो MI A3 का डेडो, जिसका भी डेडो आता है उसको कैसे प्रोग्राम किया जाएगा उसके ऊपर भी मैं आपको बहुत सारी वीडियो बना के आपको ये दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको बहुत हेल्प होगा काम करने में, और वीडियो के लेसन की से आपको यूफेस के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी, और यूफेस 12 के में कैसे ऑपरेटिंग करना है, कैसे प्रोग्राम, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और इसे यूज करने में बहुत इजी है। और ऑलवेज तो यूफाई का इंटरफेस, जो यूजर इंटरफेस बहुत इजी होता है ऑलवेज। तो मैं आपको बोलूँगा अगर यूफेस के ऊपर काम करना है तो आप यूफाई की यूफेस चॉइस कीजिए, यूफेस किट। ठीक है, तो इसमें आपका एक ही यूफेस ऑपरेट किट में आपका 153 153 BGA सपोर्ट है, 254 BGA सपोर्ट है, और इसके साथ साथ ISP पिनआउट भी दिया गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं। ये जो मेरा पास MI A3 आया था तो वो यूफेस की प्रॉब्लम, यूफेस को मैंने उठाया और प्रोग्राम किया। जैसे प्रोग्राम मतलब उसको मैंने लून 5 बैकअप ले लिया, उसके बाद वाइप ऑल कर लिया। करने के बाद फैक्ट्री में जाके क्वालकॉम के मोड में, क्वालकॉम के टेबल में मैंने उसको रो प्रोग्राम XML 0 और पेज 0 चॉइस करके उसको राइट पे लगा दिया। तो उसमें ज़्यादा कुछ मसला नहीं है यूफेस के अंदर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास जो होगा कौन सी CPU में, कौन सी मीडियाटेक, क्वालकॉम, एक्सनस, ये, और उसके बाद कौन सी ब्रांड में सिक्योरिटी कहाँ रहता है उसके डिटेल में आप लोगों को दूंगा, जबकि आपको प्रोग्राम करने में मतलब बहुत इजी होगा इस और नेक्स्ट लेसन में। ठीक है, सैमसंग में, वीवो में, ओप्पो में, आपका MI में कौन सी में रहता है मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट लेसन में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी देखिए राइट हो रहा है। ये राइट होने के बाद हमारा काम है कि सिक्योरिटी राइट करना, क्योंकि अगर ये राइट हो रहा है तो ये जब राइट हो जाएगा तो हमें जो लून 5 को बैकअप लिया था सिर्फ लून 5 को राइट करना है, और सारा लून का बैकअप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कौन सी लून का बैकअप लेना जरूरी, कौन सी मॉडल का, कौन सी CPU का, कौन सी ब्रांड का, यूफेस का सारा लून बैकअप लेना जरूरी है, किसमें नहीं है, वो नेक्स्ट लेसन में आपको आगे के लेसन में बताऊंगा। चलिए ये राइट हो गया। अभी देखिए ये हमारा पूरा राइट हो गया और सही से सब कुछ जैसे पहले दिखा रहा था अभी वैसे दिखा रहा है। क्योंकि जब मैंने इसको ये दोबारा प्रोग्राम कर रहा हूँ तो पहले प्रोग्राम करने के बाद ये MI A3 का मॉडल जो है सही से नहीं दिखा रहा था, उसके बाद वो इडल पॉइंट में भी फ्लैशिंग नहीं हो रहा था। तो चलिए फिर से आइडेंटिफाई करते हैं, और यहाँ पे देखिए सारा मॉडल यहाँ पे शो हो रहा है, सॉरी हाँ मॉडल वगैरह सब कुछ शो हो रहा है। चलिए लून के बारे में देखें तो लून के अंदर भी सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम MI A3 की सिर्फ लून 5 को राइट करना है, क्योंकि लून 5 के अंदर मॉडेम 1 मॉडेम 2 FSG स्टोर होता है। सिर्फ मॉडेम 5 को राइट करना है, बाकी का राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मॉडेम 1 मॉडेम 2 FSG, और डायरेक्ट मॉडेम 1 मॉडेम 2 FSG राइट नहीं होगा तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट लून 5 को राइट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लून 5 को राइट करते हैं। तो फ्रेंड्स इतना था आज की क्लास, जो लून 5 भी बहुत कम समय पे राइट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का क्लास जो था मतलब इस लेसन को जो था कि आपको कैसे राइट करना है डॉम वगैरह, और नेक्स्ट क्लास में कौन सा इम्पोर्टेंट है वो बारे में बताऊंगा। ये अंडर 12 है, तो अंडर 12 में फैक्ट्री रिसेट में जो कैच यूजर डेटा को राइट करना है वो सपोर्ट नहीं है, क्योंकि अंडर 1 में आपका कैच की डाटा नहीं रहता है,
जबकि U5 में ऐसा प्रोग्राम होती है जो कि कैच को पहले राइट करता है और यूजर डाटा को बाद में। तो इसलिए क्या होता है कि अंडर 1 में अंडर जो MIA3 में अंडर 1 है तो वो MIA3 की जो अंदर जो कैच यूजर डाटा होता है कैच नहीं रहता है, इसीलिए फैक्ट्री रीसेट करने के टाइम पे ये मेरा फेल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं और आप लोग इस वीडियो को बहुत सारे शेयर कीजिए और इसमें से और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को अच्छा सीखने को मिलेगा यूफेस के बारे में और यूफेस के बारे में अच्छे से जानकारी दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इस लेसन का इतना था। और यूफेस अगर किसी को यूफेस लेनी है तो मैं स्क्रीन में आपका मेरा जो सार है उनका नंबर दे देता हूँ, उनसे कॉन्टैक्ट करके आप यूफेस ले सकते हैं।